हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, एमएलए बनी, और उन्होंने कल सीधी बात की और मन की बात पर प्रहार किया। डॉक्टर रामेश्वर जी, क्या कहेंगे कल जो आपने अपने दिल की बात व्यक्त की इस असेंबली में? देखिए, ये मेरे दिल की बात नहीं है, पूरे जम्मू के दिल की बात है। जो पिछले 10 साल से हमने घुटन महसूस की है, वो कहीं ना कहीं हमें निकालनी पड़ेगी। कब तक हम पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में अपनी बातों को दबा के रखेंगे? जम्मू पिसता रहा, 10 साल से जम्मू पिसा, उसकी बात कब करेंगे और कौन करेगा? जिनको अधिकार दिया गया है बोलने का गया, वो पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो मैं तो खोलूंगा। मैं अपना फर्ज निभाने यहाँ पे आया हूँ और मैं वो बात करूंगा। जो 10 साल हमारे हम पे बीते हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा? वो चर्चा क्यों नहीं की जाती असेंबली में? उसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? मैं ये मुद्दे उठाए हैं, इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये जनता की आवाज है। जनता ये जानना चाहती है और जनता की आवाज बनके हम यहाँ पे आए हैं। मैं ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने जम्मू वालों को, अपने बनी वालों को, कि उनकी आवाज जो है, उनकी बात जो है, दमदार तरीके से असेंबली में रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बहुत विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, और खासकर जब हमने आज सवेरे एलओपी सुनील शर्मा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि एक विधायक का खासकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर मन की बात पर बात करना शोभा नहीं देता। क्यों नहीं करता? किस लिए नहीं करता? जवाबदेही हमारे प्रधानमंत्री की भी तो है। वो भी लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की तरह से चुने गए हैं। उनको वोट भी हम लोगों ने दिए हैं। जो एमपी यहाँ से जीत के गए हैं, वो भी बनी बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, उनको वोट हमने दिया है। क्यों नहीं पूछे हम? और मेरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं था, उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये कहा कि इस यूटी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी साहब की मन की बात को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इग्नोर किया। ये शायद उस बात को घुमा के कहीं और लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि जो मन की बात में प्रधानमंत्री साहब ने बात की, वो बात पूरी होनी चाहिए थी। 2 साल हो गए, अभी तक पूरी नहीं, बिल्कुल नहीं हुई पूरी। और किसने नहीं की पूरी? वो पूरी होनी अगर नहीं हुई तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी ना। मुझे लगता है प्रधानमंत्री की बात अगर इग्नोर की जा रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो फिर एक आम आदमी तो कोई कहीं स्टैंड ही नहीं करता, उसकी बात का तो कोई मूल्य ही नहीं रहा। अब इस बात को वो जिस तरह से घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि यथार्थ और ग्राउंड रियलिटी पे काफी कुछ करने की आज भी आवश्यकता जम्मू बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। एक डिपार्टमेंट बता दें जो यूटी कार्यकाल में फुलफिल्ड हुआ हो, मुझे बता दें। एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, किसी भी बारे में मुझे बता दें कि हाँ, हमने इस यूटी के कार्यकाल में इस डिपार्टमेंट में 100% अचीव किया है। जो हम स्टेट में नहीं कर पाए, वो यूटी के दौरान हमने 100% अचीवमेंट दिखाई है। मुझे दिखा दे, मैं मान लूंगा कि मेरी गलती है। भाई, ये डिपार्टमेंट 100% फुलफिल हुआ है यूटी के कार्यकाल में, और यहाँ पे स्टेट से अच्छा काम हुआ है। मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊं। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, नशा भी बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल। वो कब बढ़ा? आज से 10 साल पहले हमारे जम्मू कश्मीर में इतना चिट्टे का कभी किसी ने नाम सुना था? ये कहां से आया? और इस 10 साल में ही क्यों बढ़ा? और कौन है इसका जिम्मेवार? इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? अगर ये हुआ है, बिल्कुल अब इसके ऊपर काम होना चाहिए, नकेल कसी जानी चाहिए। लेकिन जो हो गया, उसके जिम्मेवार कौन थे? कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बिल्कुल जनाब, ये होनी चाहिए। अगर सरकार की जिम्मेदारी तय होती है तो ये उनकी भी जिम्मेदारी तय होती है, जो पिछले 10 साल से रूल कर रहे थे। अब वो बता दें, वो रूल कौन कर रहे थे? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी या बीजेपी की सरकार कर रही थी? अगर बीजेपी की सरकार कर रही थी तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिन्होंने कल मन की बात पे प्रहार किया और नीतियों पर उन्होंने बात